अस्सलाम वालेकुम। आज एक्सरसाइज 1.2 का आगाज किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 1, इसमें फाइंड करना है एक्स और वाई और एक इक्वेशन दी है। सबसे पहला काम आपने ये करना है, इसको इक्वेशन को करना है सिंप्लीफाई। और सिंप्लीफाई करने का मतलब है कि इसकी ब्रैकेट्स वगैरह को आपने रिमूव करना है और रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को अलग अलग करने हैं। तो लेफ्ट साइड पे आप इसका रियल पार्ट x है, यहाँ पे 2 है, तो ये बनेगा x + 2 और इसका इमेजिनरी पार्ट बनता है y और आयोटा को कॉमन लेंगे, y - 3 आयोटा कॉमन आएगा। यहाँ पे आपने जो पहला आयोटा है इसको पहली ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना ही आएगा 5 आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर और दूसरी ब्रैकेट आएगी 3 + 4 आयोटा एज इट इज। इसका रियल पार्ट x + 2 प्लस इसका इमेजिनरी पार्ट y - 3 आयोटा इज इक्वल टू 5 आयोटा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे -1 तो ये प्लस का 1 बनेगा और दूसरी ब्रैकेट आएगी 3 + 4 आयोटा। यहाँ से ये वाला लेफ्ट हैंड साइड को आपने एज इट इज लिख लेना है y - 3 आयोटा इज इक्वल टू, अब इनको फर्दर मल्टीप्लाई करना है। 5 आयोटा का 3 से करने से आएगा 15 आयोटा प्लस 20 आयोटा स्क्वायर और फिर 1 को 3 से करने से 3 आएगा प्लस 1/4 आयोटा। x + 2 प्लस y - 3 आयोटा इज इक्वल टू 15 आयोटा 4 आयोटा टोटल 19 आयोटा। और ये चूंकि 5 आयोटा 4 आयोटा से मल्टीप्लाई करके 20 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आएगी -1 -1 जब यहाँ पुट करेंगे टोटल बन जाएगा माइनस का 20 + 3 x + 2 प्लस y - 3 आयोटा इज इक्वल टू -20 + 3 ये बनेगा माइनस का 17 + 19 आयोटा। यहाँ तक डियर स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट जो काम किया गया है वो नोट कर लीजिएगा। सिर्फ आपने ब्रैकेट्स को सिंप्लीफाई किया है। मल्टीप्लाई अगर हो रही है तो मल्टीप्लाई करने हैं। बाज़ क्वेश्चन में डिवाइड में आएंगे क्वेश्चन, अगर डिवाइड में आएंगे तो आपने उसको रैशनलाइज कर लेना है और फिर इतना काम करके आपने इनके रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट्स को अलग अलग कर लेना है। इतना सा काम करके अब आगे, क्योंकि इसकी मदद से आपके एक्सरसाइज का क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11 ये 4-5 सवाल इसी पैटर्न से हल किए जाएंगे। तो इस पैटर्न को अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। अब आपने करना है इनको कंपेयरिंग। जब आप कंपेयरिंग करेंगे यहाँ से रियल पार्ट और यहाँ से रियल पार्ट इनको आपस में इक्वल कर देना है। इट मीन्स x + 2 इज इक्वल टू -17 प्लस 2 माइनस बनेगा -17 - 2 और x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -19। अब आपने इसी तरह से इसके इमेजिनरी पार्ट को, यहाँ से इमेजिनरी पार्ट बन रहा है y - 3 और यहाँ से इमेजिनरी पार्ट है 19 -3 इस तरफ आगे बनेगा पॉजिटिव और y की वैल्यू आ जाएगी 22। तो इस तरीके से आपने x और y की वैल्यूज फाइंड करनी है। मैं रिपीट कर रहा हूँ अपनी बात को। इस क्वेश्चन में जो बेसिकली चीज सीखी गई है कि इक्वेशन एक दी होगी उसको किस तरह से आपने सिंप्लीफाई करना है। मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई की फॉर्म में सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, डिवाइड है तो रैशनलाइज करके सिंप्लीफाई कीजिएगा। सिंप्लीफाई करने के बाद आपने लेफ्ट साइड और राइट साइड पे इनके रियल पार्ट्स और इमेजिनरी पार्ट्स को अलग अलग करना है। जब ये रियल और इमेजिनरी अलग हो जाएंगे फिर आपने इक्वेशन को कंपेयर करके 2 इक्वेशन बना लेनी है और यहाँ से आपके पास x और y की वैल्यूज आएंगी। बाज़ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें x और y की वैल्यूज दोनों इक्वेशंस में से आएंगी, तो उनको सॉल्व करने के लिए आप कोई भी टेक्निक लगा सकते हो, एलिमिनेशन मेथड या कंपैरिजन मेथड, कोई भी टेक्निक लगा के x और y की वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। तो इनकी मदद से आप क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11 क्वेश्चन 1 के पार्ट 2 को देख सकते हैं। ठीक है जी। और बाकी अगर कोई चीज़ ना समझ में आए लाजमी कंसल्ट कीजिएगा। आई एम प्रोफेसर मोहम्मद उस्मान अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कैम्स 19। पाकिस्तान जिंदाबाद, मुस्तहकम पाकिस्तान पाइंदाबाद, अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद।